अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाम लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया। सुहेल इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से शाहिद इकबाल मैं मौजूद हूँ इस वक्त। सुहेल इंटरनेशनल का एक पार्ट हूँ मैं। और इस वर्चुअल इंटर्नशिप में आप तमाम लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि सोहेरा इंटरनेशनल क्या है। देन फिर हम इस वर्चुअल इंटर्नशिप के हवाले से ज़रा ओवरऑल डिस्कस करेंगे। जी, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस। जी, जी सर, सुहेरा। नजर आ रही जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। अपने अपने माइक्स को बंद कर दीजिएगा। और जिन जिन लोगों को अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या एंड में जब हम बिल्कुल इस सेशन को क्लोज कर लेंगे तो फिर हम वन बाय वन इसके ऊपर बात करेंगे आपके क्वेश्चंस पे। तो अभी अपने अपने माइक्स को ऑफ कर दें। सुहेरा इंटरनेशनल जो है बेसिकली ये एक कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, ऑडिटिंग फर्म है। बेसिकली हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। उसके अंदर कुछ कोर एरियाज पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेरी स्क्रीन भी विजिबल है आप लोग को। इसके अंदर जो हमारा सबसे कोर एरिया है वो सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग्स का है। सर्टिफिकेशन जो है इस वक्त आप इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन भी है और कंपनी इंटर्नशिप भी है। इस वक्त जो है डिफरेंट लोग सर्टिफाइड होते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स पे, डिफरेंट कोर्सेज पे, डिफरेंट ट्रेनिंग्स पे। तो इसी तरह कंपनीज भी होती है। अगर मैं आपसे ओवरऑल बिल्कुल जेनेरिक बात करूं तो इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग ISO 9000 को समझते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को 14,000 को समझते हैं, 17025 लैब के एक स्टैंडर्ड है उसको समझते हैं, 22,000 FL फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को समझते हैं। इसी तरह इसके बाद फिर 27,000 है, 30,000 है, 40,000, 45,000, 50,000। बहुत ज्यादा सिर्फ ISO के स्टैंडर्ड्स हैं जो ओवरऑल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वेरी करते हैं, वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सर्टिफिकेशंस के साथ साथ ट्रेनिंग एक हैंड इन ग्लव्स वाली बात है। अगर हम बात करें तो जहाँ सर्टिफिकेट होगा तो लोगों के अवेयरनेस के लिए, लोगों की ट्रेनिंग की भी एक बेसिक नीड है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह के सर्टिफिकेट को अचीव कर रहे हैं तो आपके अपने लोगों को ट्रेनिंग करवानी होती है। ट्रेनिंग का एक कोर्स और सिंपल एजेंडा ये है कि ट्रेनिंग इंटरनल भी हो सकती है, आपके पास ट्रेंड एक्सटर्नल ट्रेंड लोग होते हैं जो आपके इंटरनल इन हाउस ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीजें आ जाती हैं जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम इन हाउस से हटके हम एक्सटर्नल ट्रेनर्स को अपने पास एंगेज करें और वो हमें हेल्प करें। तो ये हमारा सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग्स का है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स भी करा रहे होते हैं, सर्टिफिकेशंस भी हो रही होती हैं। दूसरा जो है फूड बिजनेस कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी एक ब्रॉड टर्म है। इसकी एज ये है कि कंसल्टेंसी हम सिर्फ फूड बिजनेस सर्विसेज में नहीं दे रहे होते हैं, हम आपको प्रोजेक्ट में भी दे रहे होते हैं, हम आपको प्रोडक्ट में भी दे रहे होते हैं। किसी तरह की कोई नई प्रोडक्ट की कंसल्टेंसी है, आपको लगता है कि नहीं हमें इसको डेवलप करना चाहिए या करवाना चाहिए, तो इस तरह की भी हम कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको पता है कि एंड टू एंड पे E2E हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है E2E की, जिसको हम एंड टू एंड कहते हैं। तो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा,
उसको रन किया जाएगा और उसको फुल्ली फर्निश किया जाएगा। तो ये जो है, ये सारा का सारा जो कोर एरिया है वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है कि किस तरह से हम किसी भी एक इंडस्ट्री के सेटअप को एस्टैब्लिश करते हैं, उसके सिस्टम को रन करते हैं और हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ये इसको मैं अगर प्योर इंडस्ट्रियल टर्म में बात करूं तो हम इसको कहते हैं E2E, एंड टू एंड सर्विसेज। इसके बाद एजुकेशन कंसल्टेंसीज एंड एडवाइजरी, ये हमारा एक अलग सेपरेट डिवीजन है जो कि एजुकेशन कंसल्टेंसी और एडवाइजरी को लीड करते हैं। हमारी एक सेपरेट टीम है जिसको देती है, क्योंकि कल एजुकेशन के अंदर भी हो सकता है कुछ लोगों को ये नया वर्ड लग रहा हो कि ये एजुकेशन के अंदर कंसल्टेंसी क्या है, लेकिन ये एक प्रॉपर एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विस है जो हमारी एक सेपरेट टीम इसको लीड कर रही होती है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है लेबोरेटरी मैनेजमेंट का। लेबोरेटरी मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि आप फूड की इंडस्ट्री में किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं, बेकरी से हो सकते हैं, आप स्नैक से हो सकते हैं, आप चिप से हो सकते हैं, किसी भी एंगल में आप अगर करते हैं तो आपको लैब की जरूरत पड़ती है। आप अपने सैंपल्स को रन करते हैं, उन सैंपल्स की मदद से उसके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, जो आपको रिजल्ट्स चाहिए वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये लेबोरेटरी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब होता क्या है कि अगर हमारे पास इन हाउस लेबोरेटरी नहीं है तो हम डिपेंडेंट हैं। हमें क्या करना होता है कि हम किसी भी लैब में थर्ड पार्टी लैब को, सेकंड पार्टी लैब को हम अपने सैंपल्स को भेजते हैं, उसके बाद फिर वो सैंपल्स वहां से रन करते हैं और हमें हमारे रिजल्ट शेयर करते हैं। इट टेक्स टाइम। आज की तारीख में जिस तरह से देखा जाए तो हमें बहुत फास्टली चीजों को करना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने पास इन हाउस सिस्टम्स के अंदर लेबोरेटरी को स्टैब्लिश करते हैं। और क्या होता है कि जो काम 3 दिन में पार्टी करके दे रही होती है, वो हम एक दिन के अंदर उस सैंपल्स को अपनी लेबोरेटरी के अंदर रन करके मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, लेबोरेटरी मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि लैब के इक्विपमेंट्स खरीदना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है लेकिन उस लैब की मैनेजमेंट अप्रूवल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इसको आईएसओ की स्टैंडर्ड्स में देखें तो 17025 पूरा जो है, ये स्टैंडर्ड डिपेंड ही करता है लेबोरेटरी मैनेजमेंट के ऊपर। देन होटल रेस्टोरेंट्स मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, ये भी एक बहुत सेपरेट सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें एक कार्ड से शुरू करें और हम किसी होटल चेन के ऊपर चले जाएं, तो ये पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट है, एक पूरी सर्विस इंडस्ट्री है जिसको डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट जगहों पे हमें कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ रही होती है। तो ये जो है हमारे सोहेरा इंटरनेशनल का ब्रीफ सा इंट्रो था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारी क्या की के एरियाज हैं जिसके अंदर हमारी इस वक्त वर्किंग चल रही है। अच्छा, मैं अब इसके साथ आपके साथ ये जो वर्चुअल इंटर्नशिप है इसके हवाले से भी बात करते हैं। वर्चुअल इंटर्नशिप का आइडिया थोड़ा सा यूनिक कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को फेमिलियर है, लेकिन जैसे आप समझते हैं कि आज के एरा में बहुत ज्यादा चीजें ग्लोबलाइज हो रही है। ग्लोबल एरा, हम इसको कहते ही ग्लोबल एरा है, मॉडर्न एरा है। तो वो क्यों है? वो इसी वजह से है कि आज हम घर बैठे एक सिंगल क्लिक पे हम सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो वर्चुअल इंटर्नशिप भी आपके डोर स्टेप पे पहुंचाने वाली चीज है। आप अपने घर में मौजूद हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, आप अपने प्रोफेशनल एरिया में मौजूद हैं, आप वहां से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हम आपको देते हैं ट्रेनिंग्स। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसकी यूनिकनेस ये है कि एक सिटी के अंदर इंटर्नशिप कराना आसान होता है, लेकिन वर्चुअल में हमें डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट रीजन के लोगों को कैटर करके उनके साथ कनेक्ट होना, उनके साथ ज्वाइन करना और उनको ट्रेनिंग करवाना है। इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये है कि डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, अपनी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। हो सकता है कोई कराची यूनिवर्सिटी से फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो, तो हो सकता है कोई मुल्तान का एक्सपर्ट मौजूद हो, कोई हो सकता है केपी के किसी इंडस्ट्री, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो। तो इनके अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग डोमेन्स में रहते हुए आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, आप अपनी एजुकेशनल नॉलेज को शेयर कर सकेंगे इस वर्चुअल इंटर्नशिप के थ्रू, और इससे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डिफरेंट लोगों से शेयर कर सकेंगे।
इसको यूनिक क्या बनाता है? इसको यूनिक बनाता है हमारा जो डिफरेंट मॉड्यूल्स। हमने इसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफाइन किया है। वो मॉड्यूल्स क्या करेंगे? वो मॉड्यूल्स आपको डिफरेंट इंटरेक्टिव सेशंस देंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनल्स का हिस्सा बनेंगे, वो अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद एकेडमिया के लोग हमारे साथ इसके डिफरेंट सेशंस में ज्वाइन करेंगे। एकेडमिक में क्या क्या है? रोज तो हम क्लासेस लेते रहते हैं, रोज चीजें सीखने को होती हैं। एकेडमी एक्सपर्ट्स के साथ क्या होगा? वो अपनी रिसर्च वर्क जो ऑन गोइंग दुनिया के अंदर नई चीजें मॉडर्न एरा के अंदर जो टेक्निक्स आ रहे हैं, अ, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अंदर आपके साथ हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जो डिफरेंट रीजन्स के टीचर्स के साथ हम अलाइन होंगे। देन उसके बाद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मैंने बता दिया। और सब्जेक्ट हमने डिफरेंट रखा है, जिसमें आप सर्टिफिकेशंस को भी समझेंगे, इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ आपको इंडस्ट्री की नॉलेज भी शेयर की जाएगी। एकेडमिया में क्या प्रोग्राम है, मैं इसके साथ अभी एंड में आपके साथ इसका एक पूरा एक प्रोग्राम, डिटेल प्रोग्राम की भी एक स्लाइड शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें कैसे करेंगे। ये एक सैंपल व्यू लगाया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास कराची से, सेंट्रल पंजाब से, अपर पंजाब से, केपीके से, बलूचिस्तान से हमारे पास इस वर्चुअल इंटर्नशिप के अंदर लोग एंगेज हैं। डिफरेंट रीजन से इस वक्त भी लोग बैठे हुए आपके साथ ज्वाइन हैं। कुछ हमारे प्लेटफॉर्म के हवाले से बात की जाए तो जैसे कि हमारा क्या थीम है, क्या मोटिव है, उस पर हम बात करते हैं। ये हमारा विजन और मिशन है। मिशन विजन क्या है? टू बी द मोस्ट अप्रिशिएटेड, वैल्यूड, रेफर्ड एंड रिस्पेक्टेड कंसल्टेंसी कंपनी इन द ग्लोब ऑफ इट्स ऑपरेशन। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अलावा भी डिफरेंट अब हमारे साथ कुछ हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, तो उनको हम अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपना विजन मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विजन पाकिस्तान के लिए, अराउंड द ग्लोब जो हमारे साथ लोग, हमारे डिफरेंट क्लाइंटेल हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स, हम उनके साथ काम करते हैं। और रेपुटेशन ऑफ बीइंग डेलीकेट, रिलायबल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एडवाइजरी ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड एडवाइजरी, देखिए, बात करें तो आप किसी भी फूड टेक्नोलॉजी से बात करें तो वो आपसे बहुत सारी बातें कर सकता है, वो आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है। लेकिन जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड किसी प्रोसेस के अंदर रिजल्ट्स अचीव करना होता है ना, तो वो एक एक्सपर्ट, एक कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है। क्यों? क्योंकि उसने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सर्विसेज दी हुई होती है, वो डिफरेंट ट्रबल शूटिंग की हुई होती है उसने प्रोसेसेस के ऊपर। तो वो उसकी जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड का जो वर्ड है, वो यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं ऑपरेशंस में। मिशन क्या है हमारा? मिशन हमारा है Suhera International is a food management consultancy establishment to provide best quality, objective advice and support to help our clients. हमारे clients कौन हैं? डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे क्लाइंट्स हैं। मैं भी आपसे एंड में वो भी शेयर करूंगा। क्वालिटी सर्विसेज, देखें, सर्विसेज हर कोई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वालिटी सर्विस देना। क्वालिटी का भी एक म्यार है। हमारे एक बड़े मोहतरम उस्ताद है, वो कहते हैं कि क्वालिटी जो है ना, हर बंदे के हिसाब से डिफर करती है। मतलब जो क्वालिटी का पैरामीटर आपके लिए होगा, हो सकता है वो मेरे लिए नहीं हो। लेकिन जब हम एक कंपनी के उसमें आते हैं तो हम क्वालिटी जो हमारे क्लाइंटेल चाहती है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हमसे क्वालिटी अचीव करना चाहते हैं, हम उनको उस तरह की सर्विसेज देते हैं। उसके बाद वी विल ऑलवेज टेक द लॉन्ग व्यू ऑफ द ग्रेटर गुड फॉर आवर क्लाइंट्स। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने शॉर्ट टर्म के लिए कि बस किसी तरह से हमारे पास कस्टमर क्लाइंटेल्स आ जाए, ऐसा नहीं है। हमारे बड़ा कोर एरिया होता है कि हम उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डेवलप करें, लॉन्ग टर्म बिजनेसेस के साथ उनके साथ रन करें। इसके बाद अब यकीनन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो आपने अपनी बात कर दी, वर्चुअल इंटर्नशिप के बारे में बात कर दी, तो कुछ इंटर्नशिप के हवाले से भी बात करते हैं। इंटर्न्स क्या करेंगे? अब जो बंदा इस वक्त केपीके में बैठा हुआ मुझको सुन रहा है, वो क्या करेगा?
उसको मैं बताता हूँ कि वो क्या करेगा। उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने रखी है कि जब हम सेशंस करवाएंगे, आपके वेबिनार्स कराएंगे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के साथ, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स के बाद, उसके बाद हम आपको कुछ टास्क असाइन करेंगे, कुछ चीजें हम आपको देंगे जो कि आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको करें। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको ट्रू सेंस में करें, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से उस काम को नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। बताने वाला बता के चला जाएगा, सिखाने वाले उस वक्त तक नहीं सीखता जब तक वो काम अपने हाथ से नहीं करता। तो जरूर इस बात को इंश्योर कीजिएगा कि जो भी आपको वेबिनार्स के बाद, ट्रेनिंग के बाद टास्क असाइन किए जाए उसको ट्रू सेंस में कंप्लीट करें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, इंडस्ट्रियल लिंकेज डेवलप करना। अब एक फ्रेश पास आउट है, वो बेचारा सोचता ही रहता है या सोचती ही रहती है कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपके रीजन में हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपको लिंकेज प्रोवाइड करेंगे कि आप वहां जाएं, देखें, मिलें, सीखें वहां से। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लिंकेज। आप कहीं जाते हैं, आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, आप अपने आप को इतने अच्छे से शोकेस करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ एक पार्टनरशिप डेवलप करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डेवलप करेंगे और इसके अंदर काम करेंगे। लास्ट चीज इंटर्न्स के लिए ये होगी कि वो इंटर्नशिप अपनी रिपोर्ट्स टाइमली सबमिट करेंगे। जो टास्क, जो कम्युनिकेशन आपको दी जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अपने टास्क, अपनी चीजें टाइमली सबमिट करें। अच्छा, अब कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूँ आपको कि हमने आपको डिफरेंट रीजन वाइज ग्रुप्स में ब्रेक किया है। उस ग्रुप्स के अंदर कुछ हमारे ग्रुप लीडर्स मौजूद होंगे जो कि आपके साथ हर वक्त कम्युनिकेशन में रहेंगे, आपके साथ वो चीज़ों को ब्रीफ करेंगे। कोई क्वेश्चंस आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको आपको हैंड्स ऑन टाइमली चीज़ों को मैनेज करके आपको रिपोर्ट में हेल्प करेंगे। लिंकेजेस के डेवलप करने में होगी, कोई सबमिशन में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आ रहा होगा तो वो चीज़ें आपको हेल्प कर रहे होंगे। इस तमाम चीज़ों को करने के बाद हमारे पास आपको क्या मिलेगा, वो हमारी तरफ से ये होगा कि हम आपको एक इंटर्नशिप लेटर प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के लिए बस एक छोटी सी ये चीज होगी कि आप अपने असाइनमेंट्स, अपने टास्क को टाइमली सबमिट कर रहे होंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम आपकी तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे होंगे। हम यहाँ पे आपका एक डेटाबेस जनरेट कर रहे होंगे कि कौन सा पार्टिसिपेंट कितनी चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इंटर्नशिप लेटर तो हम सबको दे देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन अगर कोई बहुत ही ज्यादा सिर्फ हमारी बातें सुन रहा है और चला जा रहा है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन सिर्फ उन्हीं को दें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। वेबिनार्स में मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट इंडस्ट्री एकेडमिया के एक्सपर्ट्स आपके साथ ज्वाइन होंगे टाइम टू टाइम। इसकी सारी डिटेल्स आपको ग्रुप के मुताबिक ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और टाइमली की जाएगी ताकि आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा, इसके अंदर टाइमिंग का सवाल भी आ सकता है कि हम आज बहुत लेट कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम हर बार लेट करें। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कुछ इस तरह के टाइम को सेट करेंगे कि हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स उसको अचीव कर सकें। और देन मैंने इंडस्ट्री लिंकेज एंड करियर काउंसलिंग के हवाले से बता दिया कि अब जब आप इंडस्ट्री लिंकेजेस को डेवलप करते हैं, या बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चंस होते हैं इन 4 साल 5 साल का कोर्स करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस फील्ड में जाएं, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो इसमें भी आपको हेल्प करेंगे कि आपके साथ बैठेंगे, आपको गाइड करेंगे कि किस तरह की इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, कहाँ आप बेहतर अपने आप को अपने फ्यूचर लीडर्स के तौर पे अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोग के साथ एंड में एक प्रोग्राम शेयर करूंगा कि किस तरह से योगा के ये इसके अंदर टेंटेटिव डेट्स मौजूद हैं। इसके अंदर पूरा प्रोग्राम बताएंगे कि कब किस तरह से इंटर्नशिप के अंदर हम किस तरह से आपके साथ वेबिनार्स करेंगे, कब हम आपको ट्रेनिंग्स करवाएंगे, किस तरह के असाइनमेंट टास्क शेयर किए जाएंगे। जो असाइनमेंट टास्क शेयर होंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको एक्टिवली कितने टाइम में क्लोज करते हैं, कितनी देर में उसको सबमिट करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके अंदर हमारे जो लीडर्स होंगे, ग्रुप लीडर्स होंगे, उनके साथ तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसको उसके अंदर ज्वाइन करेंगे, उसके अंदर सपोर्ट करेंगे। प्रोजेक्ट डिस्कशंस मैंने आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप सोचें कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो उनकी हर
किसी की अपने रीजन के हिसाब से नॉलेज है वो शेयर करेंगे। आप किसी असाइनमेंट को जब मिल के सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपको अपने टीम मेट्स के साथ, कलीग्स के साथ सीखने का मौका मिलेगा। इंडस्ट्री भी आपको यही सिखाती है कि आप टीम प्लेयर कैसे बनते हैं, किस तरह से आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को बेहतर से बेहतर प्रमोट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ट्रेनिंग का सेशन है, ये डिफरेंट है। ये आपको ग्रुप्स पे आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया जाएगा तमाम लोगों को। इसके अलावा आपके ईमेल पे भी ये आज चला जाएगा कि ताकि लोग इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और यही आपका मेन एजेंडा भी होगा। ये कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं जिसके साथ हम ऑनगोइंग एक्टिविटीज के अंदर शामिल हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं यहाँ पे माइक ओपन करूंगा आप लोग के लिए कि अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चंस करना चाहें तो वन बाय क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट पे करना चाहें तो चैट पे भी कर सकते हैं, चैट पे भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर कोई अपने ओपन से चाहे क्वेश्चन करना तो हम ओपन माइक पे भी रिस्पॉन्ड करने के लिए अवेलेबल हैं, प्लीज। कोई भी किसी भी तरह का सवाल है तो कर सकते हैं आप। एज अ फ्रेश ग्रेजुएट कैसे कंपनी के साथ करवाएंगे? जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे साथ, वर्चुअल इंटर्नशिप, जब हम उसमें आपको डिफरेंट टास्क असाइन करेंगे तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको किसी ना किसी इंडस्ट्री की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो इंडस्ट्री में हम आपको लिंकेज डेवलप करके देंगे कि आप जाएं वहाँ के किसी रिसोर्स पर्सन से मिलें और अपनी चीज़ों को डेवलप करें। तो ये इस तरह से हम आपका कंपनीज के साथ लिंकेज डेवलप करेंगे। मीटिंग टाइम्स हम, मैंने कहा ना कि हम इसको डिफरेंट होंगी, आपकी नीड्स के हिसाब से ही होंगी। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट उसको अचीव कर सकें, और ये हम ग्रुप के अंदर आपको पहले वक्त से पहले शेयर कर दिया करेंगे ताकि तमाम लोग अपनी एक्टिविटीज को रखते हुए, बहुत अर्ली, बहुत सुबह सुबह भी नहीं होगा और बहुत रात के लेट आवर्स में भी नहीं होगा, हम इस तरह के मॉडरेट टाइम में रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अटेंड कर सकें। अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज। मैंने पूछना ये था कि जैसे आपने बताया था कि ग्रुप लीडर्स, तो वो ग्रुप लीडर्स जो होंगे वो मेंबर्स में से ही किसी ना किसी को बनाया जाएगा या फिर वो आप लोगों की तरफ से होंगे? नहीं, ग्रुप लीडर्स जो है वो हमारी तरफ से होंगे और वो हमारा पार्ट है। वो ग्रुप लीडर्स टीम, क्योंकि अगर टीम से बना देंगे तो वो तो सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक ही होगा ना। तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो ग्रुप लीडर्स होंगे वो अलग होंगे, वो हमारा सुहेरा का पार्ट होंगे, वो लीड करेंगे। बिल्कुल, जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जब आप इस तरह के इंटर्नशिप करते हैं आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो यही आपके जो एक्सपर्टीज है इसको बढ़ाते हैं और इससे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आपको मिलेंगी। और किसी का कोई सवाल? अगर नहीं है तो फिर सेशन को क्लोज करेंगे। सर एक क्वेश्चन। जी। जी जी बिल्कुल, सुहेरा के अंदर भी लाजमी सी बात है। हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है, तो हम इनमें से भी जो है वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर हमें मजीद लगा कोई क्वेश्चन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर पूछेंगे। उसको ग्रुप में शेयर करते हैं। आप अपने रेलेवेंट ग्रुप में अपने क्वेश्चंस को रन कर सकते हैं। हमारे वहाँ ग्रुप लीडर्स हैं उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओवरऑल 2 महीने का सेशन है, इसके अंदर इंटरेक्टिव सेशंस होते रहेंगे। हम यहाँ मौजूद हैं आपके सपोर्ट के लिए। वालेकुम सर। हेलो।
जी जी, मोहम्मद आमिर साहब। सर हम क्लास टाइमिंग है जो वो 7 PM के बाद रख सकते हैं, क्योंकि दिन टाइम इंडस्ट्री को टाइम देना होता है, और फिर सेकंड टाइम हम फ्री होते हैं शाम को। जी आमिर साहब, मैंने आपको कहा ना कि हम टाइमिंग्स को आप लोग की फिजिबिलिटी के हिसाब से रखेंगे ताकि मैक्सिमम लोग उसको अटेंड कर सकें, कोई किसी को भी मुश्किल ना हो। टाइम की स्लॉट्स को हम डिफरेंट पहले रन करने से पहले हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे ताकि तमाम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स उसको अटेंड कर सकें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आईएसओ सर्टिफिकेशन तो देखें, आपको अपने बेसिकली लीड ऑडिटर के कोर्सेज होते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट की बात करें तो लीड ऑडिटर के कोर्सेज को करना होता है। उसके बाद फिर आप बिल्कुल आईएसओ सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं। और अगर कंपनी के लिए चाहिए तो कंपनी का भी प्रोटोकॉल यही होता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, ऑडिट्स करवाते हैं और देन आईएसओ सर्टिफिकेट अचीव करती है कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि अगर किसी का प्रोजेक्ट्स में यूनिवर्सिटी के डोमेन में रहते हुए वर्क एक्सपीरियंस है अबाउट 3 इयर्स, तो इस इंटर्नशिप से क्या उसको फ़ायदा होगा, या फिर वो क्या उस चीज़ से जो है वो अपने लिए एक्सपीरियंस गेन कर सकती है? देखें, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, आपने बिल्कुल सही बात की कि देखें इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा होता है कि क्या इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स है, क्या चीजें बन रही हैं। एजुकेशन के अंदर नॉर्मली होता है क्या है कि हम रिसर्च या थ्योरेटिकल बेस बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब यही चीज हम किसी इंडस्ट्री के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पे वो जो रिसर्च होती है थ्योरेटिकल, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। और जो लैब बेसिस पे हम देख रहे होते हैं वो फिर बल्क बेसिस पे बनते हुए और अपनी चीजों को देख सकते हैं। तो सर उसको कंबाइन कैसे करेंगे, मतलब इन दोनों का इंटरलिंक कैसे बन सकता है? काइंडली गाइड कीजिएगा। इंटरलिंक बिल्कुल बन सकता है। देखें इंडस्ट्री की जो नॉलेज है, सॉरी, अगर किसी की एकेडमिया की नॉलेज है, अगर वो एकेडमिया की नॉलेज जब तक प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर जाके यूज नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो वो पता कैसे चलेगा। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट लिंकेज है। देखिए फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, वो अपने कोर्सेज को मुकम्मल करते हैं, उसके बाद जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको कुछ चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस बहुत, एक माइनर से एक चैलेंज मैं आपके साथ शेयर करूं कि इंडस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो समहाउ हमारे लिटरेचर से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि लिटरेचर के अंदर हम ओल्ड एंड न्यू मेथड्स को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो है बिल्कुल न्यू ट्रेंड्स को यूज कर रही होती है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, नहीं तो फिर हम अब इस सेशन को क्लोज करेंगे। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी। हम बिलीव रखते हैं कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखने को और का मौका मिलेगा तमाम लोगों को।